दोस्तों, अगर आप भी अपने टीनेज में हो तो ये वीडियो आपको बहुत ही सीरियसली देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो सारी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो मैंने अपने टीनेज में करी थी। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे काफी रिग्रेट होता है कि काश ये बातें मुझे किसी ने मेरे टीनेज में बता दी होती तो आज मैं जहाँ हूँ वहाँ से 10 गुना बेहतर बन सकता था। पर मुझे तो ये सारी बातें बताने वाला कोई नहीं था और इसी वजह से मुझे पूरे 3 साल लग गए इन सारे मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने में। पर ये बातें आप अगले कुछ मिनट्स में जान सकते हो, बस शर्त ये है कि आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना होगा। पॉइंट नंबर 1, अगर आप अपने आसपास ध्यान से देखोगे तो जो भी लोग अभी ये टीनेज में है वो सब लोग ज्यादातर मस्ती के पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि टीनेज तो होता ही है एंजॉय करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपने टीनेज में सिर्फ मस्ती पर ही फोकस किया तो आपको अपनी जिंदगी में कुछ नया करने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि टीनेज से निकलने के बाद एक लड़के के ऊपर उसके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है और उसे ना चाहते हुए भी कोई ऐसे काम को करना होता है जिसे करने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसकी फैमिली की कंडीशन उससे देखी नहीं जाती तो वो मजबूरी में किसी जॉब की तलाश करना शुरू कर देता है। पर क्योंकि उसने अपने टीनेज में सिर्फ एंजॉय ही करी थी तो उसे कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिल रही होती है और ऐसे में उसे जो भी काम मिलता है वो उसे करना शुरू कर देता है और इसके बाद उसकी शादी हो जाती है और वो एक पिता बन जाता है और फिर उसे कभी वो मौका ही नहीं मिलता है जब वो खुश रह सके। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन योर टीनेज, क्योंकि यही वो एज है जहाँ हमारे ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती और हम किसी भी काम को करने के काबिल भी होते हैं। मैंने भी अपने टीनेज के कई साल बर्बाद कर दिए, पर एटलीस्ट मुझे कुछ समय बाद ये रियलाइज हुआ और मैंने टाइम वेस्ट करना छोड़कर कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट कर दिया। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों, जब मैं अपने टीनेज में था तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई तो करता था, लेकिन मैं किसी भी इंसान से बात करने में बहुत डरता था और इसी वजह से मुझे आज भी किसी अनजान इंसान से या फिर किसी लड़की से बात करने में अजीब लगता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मैंने अपने टीनेज में लोगों से खुलकर बात करने की कोशिश ही नहीं करी थी, क्योंकि जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता था तब मेरे मन को ऐसा लगता था कि इस काम से मुझे खतरा हो सकता है और इसलिए वो मेरे अंदर डर को भेजने लगता था, जिसके कारण मैं डर कर किसी से बात करने की कोशिश भी नहीं करता था। इसलिए कहता हूँ ट्राई टू स्पीक विद पीपल। हाँ, शुरुआत में थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कुछ समय बाद मेरी तरह ही आपको भी पछतावा होगा कि काश उस दिन मैंने ये कर लिया होता। पॉइंट नंबर 3, देखो, हर एक टीनेजर कुछ करे या ना करे पर पढ़ाई तो वो ऑब्वियसली कर ही रहा होता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम लोगों को इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मैंने अपने टीनेज के ज्यादातर हिस्सा पढ़ाई को ही दे दिया, पर इतना सब करने के बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ और आज मुझे काफी रिग्रेट होता है कि काश मैंने उस टाइम पर कुछ और भी करने का सोचा होता। पर यहाँ गलती भी हमारी नहीं होती है, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस तो हमें बस वही पढ़ाते हैं जो उनके लिए सही होता है। वो तो हमें कभी ये बताते ही नहीं है कि इस दुनिया में पढ़ाई के अलावा हमारे लिए और भी कई सारे चॉइसेस है और यही वो रीजन है कि हम कभी भी अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर सोच ही नहीं पाते हैं। और इसीलिए मैं आपको ये बता दूं कि अभी ही मौका है, कुछ नया करने की कोशिश करो, गलतियां करो और उससे सीखने की कोशिश करो, क्योंकि स्कूल और कॉलेज हमें कभी ये नहीं सिखाते कि फेल होकर पास कैसे होना है। वो तो हमें ये कहकर डरा देते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और इसी वजह से मुझे ये एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से सही नहीं लगती है, क्योंकि अगर एक इंसान को फेलियर को टैकल करना ही नहीं आता है तो फिर वो अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर छोटे छोटे रिस्क लेने से भी बहुत डरेगा, क्योंकि उसके मन में इस एजुकेशन सिस्टम ने ये बैठा दिया है कि अगर हम फेल हो गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पर सच्चाई तो ये है कि एक इंसान अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल तभी होता है जब उसे हार को झेलना आता है, क्योंकि अगर वो फेलियर से डरेगा तो वो नई चीजें ट्राई करने की कोशिश ही नहीं करेगा। और अगर हम एक्सपेरिमेंट्स ही नहीं करेंगे, नई चीजें ट्राई करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर हम भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ही एक प्रोग्राम जिंदगी जीकर मर जाएंगे। इसलिए अगर आपको कुछ नया सीखना है तो मैं आपको सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने के लिए जरूर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि पिछले 6 महीने से मैं खुद सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहा हूँ और मैंने सिर्फ 6 महीने में वो सारी चीजें सीखी है जो आज तक मुझे कोई टीचर नहीं सिखा सका। तो जरा सोचकर देखो कि अगर मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना अपने टीनेज में ही शुरू कर दिया होता तो आज मेरे पास 10 गुना ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती। और ये बात मत कहना कि आप बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके पास स्कूल के बुक्स को खरीदने के पैसे हैं तो सेल्फ हेल्प बुक्स आपको उनसे काफी सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं। और अगर आप फिर भी परचेस नहीं कर सकते हो तो यूट्यूब पर हर एक सेल्फ हेल्प बुक की समरी पड़ी हुई है और अगर आप चाहो तो वहाँ से भी ये सारी समरी सुन सकते हो। पॉइंट नंबर 4, हम सबको ऐसा लगता है कि पैसे कमाना ही हमारे लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस है और इसलिए हम चीजें सीखने के बजाय पैसे कमाना सीखना चाहते हैं। पर सच तो ये है कि पैसा भी तभी कमाया जा सकता है जब हमने किसी ऐसी चीज को लर्न किया होता है जो लोगों की जरूरतों से मैच करे। मैं अपने टीनेज में पैसों के पीछे भागने के चक्कर में चीजों को सीखना ही नहीं चाहता था, पर अब जाकर मुझे ये रियलाइज हुआ है कि पैसे भी आपको तभी मिलते हैं जब आपके पास नॉलेज हो। इसलिए अपने टीनेज में पैसे से ज्यादा लर्निंग पर फोकस करो, क्योंकि यही चीज आगे जाकर तुम्हारा अल्टीमेट वेपन बनने वाली है जिसका यूज करके तुम ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। पॉइंट नंबर 5, जब मैं आज अपने पास्ट सेल्फ को देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है, लेकिन उससे ज्यादा दुख भी होता है कि काश मैंने अपने टीनेज में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किया होता और फोमो के पीछे ना भागा होता, क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी एक टाइम पर एक से ज्यादा चीजें ट्राई करना और इसलिए मुझे रिजल्ट्स किसी भी काम में नहीं मिलते थे और एट लास्ट में दम तोड़ देता था और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए सीधा सीधा बहाना दे देता था कि शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ। पर सच्चाई तो ये थी कि मुझे उस काम को करते करते बोरिंग फील होने लगती थी और फिर मुझे दूसरे काम को करने का मन करता था और इसी वजह से मैं आज जहाँ पर हूँ वहाँ से कई गुना आगे हो सकता था। लेकिन देखा जाए तो इसमें गलती भी हम लोगों की नहीं होती है, क्योंकि हम इंसानों को इसी तरह से बनाया गया है और आज के मॉडर्न जमाने में तो इतने कंटेंट भरे हुए हैं जो आपको किसी एक चीज पर लंबे समय तक रुकने ही नहीं देते और इसी वजह से स्टार्ट तो बहुत लोग कर लेते हैं पर टाइम के साथ धीरे धीरे करके सब लोग गायब होने लगते हैं। बट जो इंसान अपने टीनेज में सिर्फ इस बात को समझ ही नहीं लेता है बल्कि इसको अपने दिमाग के अंदर बैठा लेता है, वही इंसान फिर अपने औकात से बड़े काम को कर पाता है। तो ये थे वो सारे मिस्टेक जो मैंने अपने टीनेज में करी थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन सारे मिस्टेक्स को अभी ही समझ लें, वरना एक टाइम पर जब जिंदगी लात मार कर आपको ये सारी
सारी बातें सिखाएंगी, तब सच बता रहा हूँ आपको बहुत दर्द होगा और उस दिन मेरी कही हुई बातें आपको जरूर याद आएगी। इसलिए मेरे भाई अभी ही मौका है, थोड़ा रुको और इन चीजों को समझ लो। और अब आपको ये तो पता चल गया कि हमें अपने टीनेज में कौन से मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। पर अगर आपको ये नहीं पता कि अपनी जिंदगी में हम स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्क्रीन पे आ रही वीडियो को आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। और अगर आपको ऐसे कंटेंट्स देखना पसंद है तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।